नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। इंडिया न्यूज पंजाब पर हर दिन की बड़ी बहस में आज का मुद्दा है सड़कों पर आवारा पशु। खतरे में लोगों की जिंदगी और नगर निगम लाचार। चंडीगढ़ में आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। इसके बावजूद प्रशासन आवारा पशुओं की रोकथाम करने में असफल है। बड़े बड़े दावों के बाद भी चंडीगढ़ नगर निगम गौवंश के लिए उचित व्यवस्था नहीं कर पाया है, जहां गौवंश कूड़े के ढेर में मुंह मारते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, हर महीने नगर निगम की तरफ से लाखों रुपए गौवंश के लिए खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद गौवंश सड़कों पर आवारा घूमते हुए नजर आते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला। अजय जी, ओवर टू यू। धन्यवाद पराग। इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और चंडीगढ़ नगर निगम के पूर्व मेयर पार्षद राजेश कालिया जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव शशि शंकर तिवारी जी हैं। मेरे साथ में भाजपा के चंडीगढ़ में रीढ़ रहे और उसके अलावा गौ सेवा में समर्पित रवि प्रकाश कंसल जी हैं। और मेरे पास में जो है बहुत अच्छे पशु चिकित्सक डॉक्टर निर्मल सिंह हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चर्चा को आगे बढ़ाता हूं कि जिस तरीके से पशुओं के लिए एक व्यवस्था की गई, चंडीगढ़ नगर निगम ने भी उसके लिए एक प्रोविजन किया, गाइडलाइंस बनाई। उसके अलावा आसपास के भी शहरों ने, चाहे मोहाली हो चाहे पंचकुला हो, सबने अपने अपने यहाँ गाइडलाइंस बनाई हैं। शहरों में सिटी के उन इलाकों में गाय भैंस और ये सारी चीजें पशु रखने के लिए अनुमति नहीं है। उनको रखने के लिए कुछ जगहें निर्धारित हैं, वहीं पे रखा जा सकता है। उन्हें सड़कों पर इस तरह आवारा नहीं छोड़ा जा सकता है। एक समस्या ये होती है कि जिन्हें हम आवारा पशु कह रहे हैं वो आवारा नहीं है, असल में वो पालतू पशु हैं। और लोग जो है उनको दूह करके, या जब वो दूध नहीं देते हैं उन्हें छोड़ देते हैं, उनको अनाज के लिए या खाने के लिए, दूसरी चीजों के लिए अपने तमाम डिफरेंट जगह पे, बड़ी बुरी जगह, गंदी जगहों पे कूड़े में मुंह मारना पड़ता है, जिससे तमाम सारे पशु भी मौत का शिकार होते हैं, रोगों का शिकार होते हैं। कोविड का दौर चल रहा है। इस दौर में निश्चित रूप से सभी के लिए खतरा है। और हमने ये भी देखा है पीछे कि तमाम जानवरों के जरिए भी कोविड का संक्रमण हुआ है। कई जगह शेर पाए गए, दूसरे और पशु पाए गए। तो ऐसी स्थिति में इसकी भी संभावना और आशंका बनी रहती है कि यदि ये पशु कहीं पे भी संक्रमित चीजें खा लेंगे और कर लेंगे तो शायद संक्रमण का शिकार हो सकते हैं और दूसरों में संक्रमण दे सकते हैं। इन सारी चीजों की समस्याएं खड़ी हैं। इसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी है वो ये है कि आप रात में यदि चल रहे हैं चंडीगढ़ में ही तमाम जगह पे, तो सड़कों पे पशु घूम रहे होते हैं, सुबह टाइम हो रहा है, तो जब अंधेरे के दौर में, ऐसे दौर में आपके टकरा जाने से, उससे लड़ जाने की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। और बहुत सारे लोग इसके कारण चुटैल हो चुके हैं, कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जब ये सब है कि एक जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्या है और क्यों इनको लेकर के एक बेहतर तरीके से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। मैं देखता हूं कि रवि प्रकाश कंसल जी ने एक गौशाला बनाई और उसमें एक बेहतर तरीके से प्रबंधन किया, जिससे बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सबसे पहले रवि जी के ही पास जाता हूं। रवि जी, किस तरीके से आप गाय को देखते हैं, आप गाय की सेवा करते हैं, और क्या ये एक उचित है? दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डाल रही है ये सड़कों में घूम रहे आवारा दुधारू पशु, और खुद अपनी भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जी रवि जी। ये ऐसा है, ये गाय जो है हिंदुओं की एक बहुत ही पवित्र चीज है। ये आधुनिक पूरी मानवता के लिए है, सिर्फ हिंदू ही मत कहिए, मानवता वो तो पालती है, माँ है। हाँ, मगर हिंदू जरा ज्यादा मानते हैं, इसलिए मानते तो सभी जाति के लोग हैं। इवन पाकिस्तान में मुसलमान भी इनकी पूजा कर रहे हैं, मगर हिंदू जरा ज्यादा इसको पूछते हैं। यहाँ पर कारण यह है, ये आधुनिक जमाना आ गया। पहले गाय के बछड़े से खेत को जोता करते थे, और आजकल खेत को ट्रैक्टर द्वारा जोतते हैं, इसलिए गाय के बछड़े की कोई कीमत नहीं रही। दूसरा, जो लोग हैं वो दूध निकालकर गाय को सड़क पर छोड़ देते हैं। सरकार ने इसके ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान किया हुआ है, पकड़ते भी हैं, गौशालाएं भी बन रही हैं। अगर फिर भी आवारा पशु शहर के अंदर बहुत घूम रहे हैं। कई दफा टकराने के बाद मौत भी हुई है लोगों की, एक्सीडेंट भी बहुत हुए हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सरकार को इस और पर्याप्त ध्यान देने की।
मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, आप ये बताएंगे जिस तरीके से यूं आवारा छोड़ देते हैं, तो एक तो समस्या जो जनमानस के लिए हो रही है, यातायात के लिए हो रही है, वो तो है ही है कि लोगों की जान खतरे में पड़ रही है और दूसरी चीजें हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पशु जो है वो तमाम सारी चीजें खा लेते हैं, पॉलीथीन खा लेते हैं, दूसरी चीजें खा लेते हैं, और उसके कारण कैंसर और दूसरे तमाम सारे ट्यूमर और दूसरे रोगों से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण वो होता है। तो हम कहीं ना कहीं उस गौ की सेवा करने के बजाय उसकी हत्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ अजय शुक्ला जी, आप ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਰਬੇਜ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਡਰ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਾਊਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ लोग की करते हैं, लोग क्या वो जो जानवर को दूध निकाल के छोड़ देते हैं, जब जानवर और छोड़ने के बाद और उसको बाद में जब रात को घर ले आते हैं, जब दूध चोना होता तो ले आते हैं, तो एमसी वालों ने एक प्रोविजन रखा है कि वो उनके लिए फाइन रखते हैं। 7 दिन तक वो उनको वेट करते हैं, 7 दिन गौशाला में रखते हैं। उसके बाद अगर उनका जानवर को छोड़ना है तो कम से कम 20,000 रुपये उनको फाइन लगाते हैं, तब वो छोड़ते हैं 20 दिन के बाद। अगर वो उनको नहीं लेने आते तो वो क्या करते हैं कि उनकी ऑक्शन करते हैं एवरी मंथ बुधवार को ऑक्शन करके वो कुछ जानवरों को वो सेल कर देते हैं, तो जिससे उनको कुछ बेनिफिट हो जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट हो जाता है। चलिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा। तिवारी जी, आप गौशाला और गऊ और उसको लेके बड़ी लड़ाई लड़ते रहते हैं, तो आप चूंकि अब उसको करते हैं, लेकिन ये जो दुर्दशा है, 2 चीजें हैं, गाय भी हमारी मर रही है और लोग भी मर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, इसे रोकने के लिए और इन सारी चीजों के लिए आपने तमाम सारी आवाज उठाई, क्या आप इसको लेके कहते हैं? फिर मैं इसके बाद मेयर साहब से जवाब लूंगा, तो आप ये बताएं। सबको मेरे तरफ से नमस्कार। बहुत बढ़िया मुद्दा लेके आए हुए हैं शुक्ला जी आप। सबसे बड़ी बात कि चंडीगढ़ शहर में जो गाय घूम रही है रोडों पे, वो नहीं घूमनी चाहिए, इसके पक्ष में हम लोग भी है। लेकिन चंडीगढ़ शहर में जहाँ 15-20 लाख की आबादी हो गई, गाय भी जरूरी है और दूध भी जरूरी है। इसके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं तो कोई, जब हर एक चीज की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि दूसरी एक मैं भाई साहब बता दूं कि चंडीगढ़ के अंदर में गायों की या भैंसों की जो संख्या है वो कम है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि सबसे ज्यादा अगर रात्रि के अंदर में जो गाय भैंस आते हैं वो इधर लोकल जो पंजाब और हरियाणा, पंचकुला से और मोहाली से। नहीं, कल मैंने मोहाली पे भी सुनिए तिवारी जी, कल मैंने मोहाली पे इसी विषय को लेकर के डिस्कस किया था, और मोहाली के लोगों का कहना था, उनके कजेड़ी और दूसरे गांवों से, उनके यहाँ मोहाली में जानवर छोड़ देते हैं दूके और ये समस्या करते हैं। पंचकुला में इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, तो उसमें चूंकि विधानसभा अध्यक्ष साहब खुद जुड़े थे, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि चंडीगढ़ के लोग छोड़ दे रहे हैं, तो ये आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। नहीं, शुक्ला जी मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, क्षमा करना। यहाँ थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ के जिस क्षेत्रों की बात करते हैं वहां पे
चंडीगढ़ नगर निगम ने तो मैं आप ही के पास आता हूँ इस सवाल के बाद में, आपके पास आता हूँ। मैं दे रहा हूँ सर, क्योंकि देखिए रमेश जी, मैं आपके पास आता हूँ तुरंत, 1 मिनट इनसे लेके। जी हाँ तिवारी जी बोलिए। भाई साहब, बात ऐसा है कि नहीं होनी चाहिए, रोडों पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी एक और बात है। गौशाला के अंतर्गत में मैं आवाज उठाता रहता हूँ, समय समय पर कालिया जी भी मेयर थे, उस टाइम भी हम लोगों ने आवाज उठाया। 15 दिन के बाद ये भी इंडस्ट्रियल एरिया में आए, लेकिन इस गौशालाओं का कोई लेखा जोखा नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर इसमें गड़बड़ी है, कितनी गाय आई कितनी नहीं आई, कोई रजिस्टर इनका प्रॉपर मेंटेन नहीं है, और कितने बार खामिया समाचार पत्रों ने इसको उजागर कर चुका है। लेकिन ये 5-6 गौशालाओं की जो बात हो रही है, इसमें कोई भी इनका लेखा जोखा पूछो कि कितने गाय आए, कितने बैल आए, कितने बछड़े, कितने घोड़े, कितने भैंस, ये कहते हैं जी हमारे पास तो पूरी डाटा ही नहीं है। तो मैं शुक्ला जी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 50 बार आवाज उठा चुके, लेकिन इसकी जांच के नाम पर तो लीपापोती ही होती है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि चंडीगढ़ शहर के अंतर्गत में प्रशासन को कहीं ना कहीं गौओं रखने के लिए भी प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि दूध भी लोगों की जरूरी है। चलिए मैं अब कालिया साहब के पास जाता हूं। कालिया साहब ने बतौर मेयर बहुत काम किया है, और निश्चित रूप से उन्होंने, जब आप लोगों ने भी आवाज उठाई थी, उसके अलावा भी वो संजीदा रहते हैं, और इन सारी चीजों को लेके उन्होंने बतौर मेयर बहुत ज्यादा चूंकि इन सब चीजों को लेके काम किया था, और उसका नतीजा था कि उनके समय में इतनी समस्या मैंने नहीं देखी। आजकल समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो कालिया साहब, चूंकि आप पूर्व मेयर भी हैं, मौजूदा समय में आपकी ही प्रशासन है, आपका ही सरकार है, और आपका ही नगर निगम है, और आप स्वयं पार्षद भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? ये जो समस्या है, ये समस्या क्रिएटेड है, करी जा रही है, या क्या है? जिस तरीके से सब लोगों ने बताया, तो कुल मिला के हम गौवंश को भी मार रहे हैं और इंसान को भी मार रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ शुक्ला जी आपका, कि जो ये आप लेकर आए गौ के विषय में, तो ये गौ हिंदू धर्म के अंदर गौ को बहुत बड़ा स्थान है, और इसी के तहत हम नगर निगम के अंदर भी जिस तरीके से काम करते हैं, हमने जो गौशालाओं के लिए अभी गौ सेस के नाम से हमारे पास 35 करोड़ के लगभग जो पैसा इकट्ठा हुआ कॉर्पोरेशन के पास है, और वो गौशाला के लिए ही लगाना है। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि 5 से 6 करोड़ की लागत से हम लोग रायपुर के अंदर गौशाला बनाने जा रहे हैं, और जो एक बात डॉक्टर साहब ने कही है कि शायद हम गौओं को बेचते, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी ऑक्शन नहीं होती। 20 दिन के बाद कोई नहीं लेने आता तो हम उसको गौशाला के अंदर भेज देते हैं। आज के दिन हर चीज पारदर्शिता के अनुसार है। गौशालाओं में कैमरे की व्यवस्था कर दी है, क्योंकि मेरे टाइम के अंदर, बरसातों के अंदर मैंने देखा था, जब तिवारी जी ने एक आवाज उठाई थी, मैं इनकी आवाज पर तुरंत वहां पहुंचा था। पहुंचने के बाद कैमरे की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था, तो कम से कम 1 करोड़ की लागत के तहत हम लोगों ने वहां सारी व्यवस्थाएं की है। नहीं चल रहा, नहीं चलिए तिवारी जी बोल लेने दीजिए, आपके पास अभी फिर आऊंगा। आज के दिन कैमरे भी चल रहे हैं। हाउस में हमेशा चर्चा होती है, कांग्रेस के लोग भी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग करते हैं। इसके अंदर गौशाला के मामले के अंदर कोई भी राजनीति कोई लोग नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौशाला के मामले के अंदर, गौओं के मामले के अंदर पूरा सदन एकजुट है। रही बात आज जिस तरीके से पंचकूला या मोहाली के लोग कहते हैं शुक्ला जी, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर जहां जहां एरिया है, वहां चंडीगढ़ प्रशासन ने गौ पालने का जो है मनाही कर रखी है, और इसी तरीके से 2-3 जगह चिन्हित की हुई है। एक मलोआ के अंदर गौशाला के अंदर वहां का जो है गवाला कॉलोनी है, और धनास के अंदर भी गवाला कॉलोनी है। तकरीबन चंडीगढ़ के बॉर्डर एरिया पर नगर निगम ने गौ पालने पर बैन, गौ या भैंस, गौशाला के ऊपर या भैंसों के ऊपर बैन लगा रखा है। इसलिए ये मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारी जो गाय या हमारे जो जानवर है वो पंजाब के अंदर जाते हैं। हमारी एक पॉलिसी बनी हुई है, 20,000 रुपए कोई भी जानवर हम पकड़ते हैं तो उसका 20,000 का प्रावधान है। एक्सीडेंट के अंदर 10 लाख रुपए नगर निगम ने तय किया हुआ है, हाउस ने पास किया कि जो भी मृतक एक्सीडेंट में मारा जाएगा उसके परिवार को 10 लाख रुपए जो है वो नगर निगम हर्जाना देगी। आज के दिन हम लोगों ने देखिए कोविड सेस से एक कमेटी भी बनाई है,
जिसमें जो वहां पर एक काउंसलर जो है वो कांग्रेस से है, 3 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के या दूसरे हैं, और 2 अफसर जो है हमारे नगर निगम के हैं। 5 मेंबरी कमेटी हर गौशाला का निरीक्षण करती है। पहले से बेहतर स्थिति है। मैं कोई इसके अंदर गुरेज नहीं करूंगा। आज से 5 साल पहले बहुत बुरी दिशा में गौशालाएं थी। आज हर गौशाला के लिए हम लोगों ने हाईटेक कर दिया है। वहां पंखे गौशालाओं के अंदर लगा दिए, कैमरे लगा दिए, अब स्टाफ नियुक्त कर दिया। आने वाले समय के अंदर वहां डॉक्टर कोई भी मेयर साहब आपने ये सब कर दिया, लेकिन एक समस्या ये कल ही की बात बता रहा हूं। 27 सेक्टर से मैं निकल रहा था। 27 और 28 सेक्टर पे मुझे गऊ शाम के समय, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, करीब 8 साढ़े 7-8 बजा होगा, गाय घूम रही थी, छुट्टा घूम रही थी। उसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया वाली रोड पे पूरा घूम रहे थे। मैं जब आप ये सड़क पे इस तरह से घूमेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, बच्चों को मारेंगे, कोई चीज करेंगे, तो ये संकट तो खड़ा है ना, इसको तो नियंत्रित आप ही को करना है। देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि आज भी मैं कहता हूँ गौएं जो है बिल्कुल घूमती है। कई तरह की गौएं हैं, आवारा भी हैं, दूसरी भी है। लेकिन क्या है कि कई बार हम लोग उनको पकड़कर जो गौशाला के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। गौशाला के अंदर भी हालात बहुत इतने हैं कि हम ज्यादा नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन उसी कहते हैं रायपुर कला के अंदर हमने गौशाला का निर्माण कार्य जो है वो चालू हो चुका है। और अगले ये लगा लो कि 5-7 महीने के अंदर जितनी भी गौएं हैं, 10,000 की कैपेसिटी से शायद हम लोग वहां गौशाला बनाने जा रहे हैं। और ये जो भविष्य के अंदर समस्याएं खत्म होने वाली है। आज हमारे पास पैसे के अभाव की कोई कमी नहीं है नगर निगम के अंदर, क्योंकि गौ सेस का जो पैसा है वो गौओं के ही उत्थान के लिए लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य के अंदर जो भी समस्याएं हैं इसका हम लोग निदान करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको जो है करने वाले हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही कालिया साहब ने कि वो निदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं जाऊंगा कंसल साहब के पास। कंसल साहब, जिस तरीके से देखिए आप एक गौशाला चलाते हैं और जिस तरीके से आप उसका एक प्रबंधन करते हैं, मैंने खुद देखा है, आप बच्चों की तरह से गायों की सेवा करते हैं। तो जब ये करते हैं तो ऐसी स्थिति में जब ये दुर्दशा देखने को मिलती है सड़क पर, तो आपको कैसा फील होता है? क्या लगता है कि क्या गाय का और जो सम्मान है, जो पूजा है, हम गाय को माता कहते हैं, क्या हम माता को अपनी ऐसे छोड़ देंगे? के अंदर भैया कोई एक व्यक्ति का हाथ तो है नहीं। ये तो सबकी जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। कोई पार्टी का सवाल नहीं है, कोई व्यक्तिगत का सवाल नहीं है। अब हमारी गौशाला के अंदर आपको लावारिस, बीमार, बेसहारा गाय मिलेगी। दूध देने वाला एक भी पशु नहीं है वहां पर। और फिर ऐसी व्यवस्था शहर के एडमिनिस्ट्रेशन को करनी चाहिए कि शहर में जितनी भी गाय आवारा सड़कों पे घूम रही है उनको पकड़े। इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और जुर्माना, जैसे कादे जी ने बताया कि जुर्माना लगता है। तिवारी जी बार बार गौशालाओं में घूमकर वहां की कमियों को उजागर करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस और पर्याप्त ध्यान दें और गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं, ताकि भविष्य में ना तो गाय माता की मौत हो और ना आम आदमी, साधारण आदमी को चोट। चलिए, आप बड़ी अच्छी बात कही कि ना आम आदमी को चोट पहुंचे और ना गौ माता को वो। मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह से गायें ये सारी चीजें आवारा जब घूमती हैं तो तमाम सारी चीजें खाती हैं, उनके खाने से जो समस्याएं होती हैं और वो भविष्य के लिए जो यदि उनका संक्रमित होती हैं तो उनका दूध भी संक्रमित होता है और समस्याएं होती हैं, उस पर एक छोटा सा आपका एक कमेंट चाहेंगे। वहाँ ये शुक्ला जी ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਔਰ ਗਲਘੋਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਹ 에ਅਰਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस करके ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਲੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ टास्क फोर्स बनानी चाहिए है। एमसीसी अगर स्पेशल टास्क फोर्स बनाए और अराउंड द क्लॉक 24 आवर काम करे और उनके साथ ज्यादा व्हीकल्स हो और जानवर और
हाँ, चंडीगढ़ में इतना संसाधन है, जिस तरह कालिया साहब ने बताया, पैसा भी है, तो कोई परेशानी नहीं है। भविष्य के और अंदर शुक्ला जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आता हूँ कालिया साहब, आपके पास आऊंगा, Sorry, आप ही से फैन। एक हाँ, दूसरा मैं कह रहा सी एक स्पेशल अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। एक अगर अपना एक स्पेशल हॉस्पिटल होए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰਟਿਜ਼ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਏ ਸਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਜੋ ਕੈਟਲ ਪਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਰਟਾਈਲ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਬਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਿਪੀਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਐਨਿਸਟਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਨੀਡਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000 ਜਾਨवर है। चलिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को लेकर के मैं तिवारी जी आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, तिवारी जी आपके पास आता हूँ कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके लिए जो इलाज हो, प्रॉपर डॉक्टर्स हो, स्पेशलिस्ट हो और सारी चीजें हो, उसके बाद में उन्हें नीडी लोगों को दिया जाए। तो ये जैसे आपकी एक सलाह है कि हाँ, लोगों को गाय और वो रखने की भी परमिट किया जाए, तो इससे एक समस्या का समाधान निकल जाए, बताएं। सर, बड़ी बात है कि एक वर्तमान में जो गौशालाओं की चर्चा हो रही है, गौशालाओं के अंदर में जहाँ 100 गायों का रखने का प्रावधान है, वहाँ 500 गायों की वहां पर रखा गया है। उनकी बैठने तक भी स्थान नहीं है, और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे बीमारी, इस कारण से उनको ना बैठने के कारण 50 पैरों में और जाइएगा तो पूरी गायों को खुजली सी बीमारी हो जाती है। तो मैं इसके पक्ष में हूँ कि ठीक है, गाय रोडों पर ना घूमे, उनको पकड़ा जाए, लेकिन कम से कम उनको प्रॉपर भोजन मिले। और जैसे कालिया साहब कह रहे थे कि 35 करोड़ रुपया आ गया, कालिया साहब मक्खन बाजरा के अंदर में बनकर लमसम तैयार है। सत्ता आपकी है, जल्द से जल्द जो 100 गायें जहां रखने का प्रावधान है, वहां पे 500 गायें हैं, वहां पर रखा जाए। और समय समय पर, ये अभी जैसे कह रहे थे कि सारी पार्टियां एकजुट हो जाती है, तो मैं कालिया साहब और सबको बताना चाहूंगा कि समय समय पर हम लोगों ने धरना दिया, वहां के कमियां उजागर किया, और गैर राजनीतिक मकसद से कि कम से कम वो हमारे निर्जीव जानवरों को भोजन मिलते रहे, पानी मिलते रहे, उसके लिए चंडीगढ़ कांग्रेस आवाज उठा रही थी और आगे भी आवाज उठाती रहेगी। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही तिवारी जी ने कि आवाज उठाते रहेंगे और गैर उसमें राजनीति नहीं होगी। मैं कालिया साहब, आप कुछ कह रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज जो ये सारी व्यवस्थाएं करनी है, जो चीजें हैं आपके सामने आई, और आप क्या कर चुके, क्या करेंगे, तो इस पे आप क्या कमेंट? देखिए, समय समय पर हाउस के अंदर इसके विषय में, गौशाला के विषय में मॉनिटरिंग होती रहती है। हम लोगों ने, मैंने पहले बताया कि एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जाकर समय समय पर निरीक्षण भी करती है। आज यदि आप गौरी सेवा संकट दल की 45 की गौशाला देखें तो उसकी कंडीशन, मैं वही कह रहा हूं कि कालिया साहब, जो एनजीओ को दिया हुआ है वो तो बेहतर कर रही हैं, जिनको, जो नगर निगम जिनको कर रहा है वही नहीं अच्छा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, प्रत्येक हाउस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि प्रत्येक गौशाला के अंदर जो डॉक्टर है, वेटरनरी डॉक्टर है, हम लोग बहुत जल्द वो नियुक्त करने जा रहे हैं, और 1-2 जगह हमने कर दिए हैं। यदि भविष्य में भी हम एनजीओ को देंगे तो ये डॉक्टर जो है, साथ के साथ उस पूरी गौशाला के अंदर रेख देख के लिए हम डॉक्टरों की बहुत जल्द भर्ती करने जा रहे हैं। एक, क्योंकि 35 करोड़ रुपया जो लगना है वो गौशाला के ही उसके लिए लगना है। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी। और मैं एक और चीज आपसे चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द नगर निगम में एक चीज है कि लोगों के जो सुझाव कि गौओं के, गौशाला के विषय में इस बार हम हाउस में ये मुद्दा उठाएंगे कि लोगों का सुझाव लेकर, संस्थाओं का सुझाव लेकर किस तरीके से हम बेहतर से बेहतर कार्य कर सकते हैं, इसका जो है प्रयास इस बार हम हाउस के अंदर करेंगे। अरे, बहुत अच्छी बात कही कालिया साहब ने कि एक हम जनता के सुझाव और दूसरी सारी चीजें वेलफेयर के लिए काम करेंगे और उसके लिए पैसा लगाएंगे, और नगर निगम एक बेहतर व्यवस्था करेगा और आवारा पशुओं से शहर को मुक्ति मिलेगी। बड़ी अच्छी चर्चा रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि सब इसमें एक सहयोग देंगे। और इसके साथ मैं चर्चा को समाप्त करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक बेहतर काम हो, और इसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।